हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने बैंक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज पढ़ेंगे बैंक का मीनिंग, जो एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क का पूछता है। बैंक, और उसको दूसरे तरीके से कॉमर्शियल बैंक करके भी पूछता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको बोला जाता है? जो इंस्टीट्यूशन मतलब जो बिजनेस पैसे से डील करता है, मनी से डील करता है, ऐसे हर इंस्टीट्यूशन को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील, जो डील क्या करता है? डिपॉजिट, लोगों के पैसे जमा करवाता है और यही डिपॉजिट दूसरे को लोन देता है। तो डील डिपॉजिट एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। तो बैंक क्या खाली पैसे जमा करवाता है और लोन ही देता है? आपको एटीएम देता है, चेक की फैसिलिटी देता है कि नहीं, और लॉकर फैसिलिटी भी देता है। आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, राइट, या कोई गोल्ड है, तो आप लॉकर में जाके रख सकते हो। तो अदर रिलेटेड सर्विस का मतलब वो होता है। ठीक है, जो पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डील करता है डिपॉजिट एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। ठीक है, चलो पहला पॉइंट याद कर लेते हैं। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील डिपॉजिट एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विस। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में। बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विस रिलेटेड टू मनी। किससे रिलेटेड सर्विस दे रहा है? पैसे रिलेटेड। ठीक है, आपका पैसा जमा कर रहा है और लोन दे रहा है। दूसरा, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर मतलब क्या? अभी आपको बाइक चाहिए, राइट, लेकिन बाइक के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप बैंक से लोन लेके बाइक वाले को पेमेंट करा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या किया? आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट था, जो आपका रिक्वायरमेंट था वो उसने फुलफिल किया। आपको घर लेना है, पैसे नहीं है आपके पास, ठीक है, तो वो आप बैंक से लोन लो, बैंक वाला पूरा पैसा बिल्डर को चुका देगा और आपको उस घर का खाली ईएमआई देना पड़ेगा। तो ये दोनों केस में, बाइक में और घर में, बैंक ने पैसा डायरेक्टली डीलर को दिया और आपको खाली उसका ईएमआई देना है। तो उसी का मतलब है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर और अदर रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट बहुत ईजी है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। द टर्म बैंक कम फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। कहाँ से आया है? फ्रेंच वर्ड बैंको। फ्रेंच वर्ड में इसका नाम क्या है? बैंको, विच मीन्स अ बेंच। जैसे आप बैठते हैं ना क्लास में, बेंच होता है, वैसा बेंच। तो द टर्म बैंक कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड से आया, बैंको। बैंको का मीन्स क्या होता है? बेंच। क्योंकि पहले के ज़माने में बैंक नहीं था, कोई भी टेबल लगा के, कुर्सी लगा के वहाँ पे उधारी देता था, तो उसको बोलते हैं बेंच। ठीक है, अब ये आपको एग्जाम में 2 मार्क का आएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।